Very good morning students. Most welcome back again. हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपको बोरिंग लगता है उसको इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन कह रहे हैं, क्योंकि अपन इंटरेस्टिंग तरीके से ही उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे। साथ साथ आपको लर्न भी करते जाना है, छोड़ना नहीं है। मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। आप मेरे साथ साथ चलिए, पूरा वीडियो के अंदर आप साथ रहेंगे, आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आएगा ही, उसके साथ में आपका टॉपिक भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहिए और कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगेगा आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब लीफ के बारे में आपको पता है ना, क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन हम सारी चीज़ के बारे में डिटेल के साथ इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये आपका एक स्टेम है। स्टेम का ये कौन सा पोर्शन है? आपका नोड वाला पोर्शन है ना। यहाँ से क्या निकलेगी? आपकी लीफ निकलेगी। ये एक लीफ बनाई है अपन ने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में जो लीफ है वो कहाँ से निकलती है? स्टेम से निकलती है ना। स्टेम के अंदर भी आपने मेरिस्टेम पढ़ा होगा, पढ़ा है ना आपने। नोड के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पढ़ा है ना आपने। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो लीफ बनती है वो इसके एपिकल मेरिस्टेम से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो लीफ है यहाँ पे इसमें मेनली तीन पार्ट्स उसके अंदर होते हैं। एक तो होता है लीफ बेस, यानी जहाँ से लीफ ओरिजिनेट हो रही है स्टेम का, और लीफ का जो कनेक्टिंग पार्ट है ना उसको अपन क्या करें? लीफ बेस कह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका क्या हो गया? लीफ बेस। सेकेंड पार्ट क्या होगा? ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट पेटियोल, ये सेकंड पार्ट हो गया। पेटियोल क्या है? लीफ बेस। और आपका ये जो पोर्शन है जिसको अपन थर्ड पार्ट कहते हैं, लेमिना या लीफ ब्लेड, ये आपका तीन पार्ट हो गया। तो मेनली लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल्स और आपका लेमिना या लीफ ब्लेड। बात यहां तक समझ में आ गई। अब अपन लीफ बेस की बात करें। लीफ बेस क्या है? अटैचमेंट एरिया है स्टेम का और आपका लीफ का, जहां पे वो उसके साथ अटैच रहती है। अब आप जब ढंग से देखेंगे कि लीफ उसके साथ कहां अटैच है, कैसे अटैच है, तब आप इजीली देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। जहां पे वो अटैच होता है उसको अपन लीफ बेस के नाम से जानते हैं। ये जो लीफ बेस है, ऑब्वियसली डेफिनेटली इसके अंदर आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जिसको अपन बात कर रहे थे, एक्सिलरी बड आपको देखने को मिलेगी। यही बड आगे चल करके किसमें डेवलप हो जाती है? ब्रांचेज के अंदर डेवलप हो जाती है। यानी जहां आपको लीफ मिलेगी वहां आपको एक्सिलरी बड डेफिनेटली मिलने वाली है। बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इधर भी और इधर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में बी प्रेजेंट। कहां? यहां पे लीफ बेस के पास में, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्टिपुलस। ध्यान से सुन लेना, ये वर्ड्स बार बार अपन पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। स्टिपुलस होते हैं, मे बी और नॉट प्रेजेंट, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो होते हैं लेटरल, एक इधर होगा एक इधर होगा, जिसको अपन स्टिपुलस के नाम से जानेंगे, ठीक है। आप एक देखेंगे कि आपके जो लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं ना, लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो लीफ बेस होता है वो स्वोलन होता है, फूल जाता है, ऐसे स्वोलन पार्ट होता है उसका। आगे इसके लीफ बन जाती है, आगे लीफ बन जाएगी, लेकिन इसका जो बेसल पार्ट होता है ना, वो कौन सा पार्ट? बेसल पार्ट। लीफ बेस जो पार्ट होता है वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है। स्पेशली किसके अंदर देखने को मिलेगा? लेगुमिनस प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं आपके? जो दालें आती है ना, वो सारी लेगुमिनस प्लांट के अंदर आती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह पढ़ा है ना अपन ने, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेगुमिनस प्लांट का लीफ बेस होता है वो स्वोलन हो जाता है, और उस स्वोलन लीफ बेस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? पल्विनस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्विनस। पल्विनस का मतलब याद रखें, पुल यानी फूल गया, फूल गया। क्या हो गया? फूल गया। कौन फूल गया? ये पल्विनस वाला पार्ट, यानी लीफ बेस का पार्ट जब फूल जाता है तब उसको फुल पल्विनस के नाम से जानते हैं। पल्विनस यानी फूल गया। फूला हुआ बेसल पार्ट होता है उसको अपन पल्विनस कहते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहां ओरिजिनेट होती है उसको अपन स्टिपुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिपुलस। दो नए वर्ड है, ध्यान रखें दोनों के बारे में। फूला हुआ पार्ट पल्विनस है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो ओरिजिनेट होती है यहां से उसको अपन क्या कहते हैं? स्टिपुलस कहते हैं, ठीक है। ये लीफ बेस समझ में आ गया आपको,
बोलो या सुनो फटाफट। ठीक है, अब आता है अपना पेट्यूल्स। पेट्यूल्स क्या होता है? पेट्यूल्स क्या होता है? आपकी जो लीफ ब्लेड है, लेमिना वाला जो पोर्शन है ना, उसके और इधर लीफ बेस के बीच का पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आपका ये लीफ है ना, उसको होल्ड करके रखता है। क्या करता है? लीफ को होल्ड करके रखता है। यानी जो लीफ लेमिना है उसको होल्ड करके रखता है, इजीली वो हवा के साथ क्या कह सके, फ्लटर कर सके। ऐसे हवा आती है तो वो ऐसे मूवमेंट कर सकता है। क्यों? वो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करवाता है वो आपका पेट्यूल्स ही प्रोवाइड करवाता है उसको। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं है? बोलो फटाफट। आ गई, ये आपका पेट्यूल्स हो गया। पेट्यूल्स आगे किसके साथ अटैच होता है? लेमिना के साथ अटैच होता है या लीफ ब्लेड के साथ अटैच होता है। उसका बेसल जो पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? लेमिना के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन उसको लीफ ब्लेड या लेमिना के नाम से जानते हैं। बोलो यहां तक समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, ये ग्रीन पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है और मोस्टली फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली करता ही है। अपन डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी वेन और वेनलेट्स होती हैं। समझ लो क्या होती हैं। इट कंटेन वेन एंड वेनलेट्स। मिडल के अंदर, बीच के अंदर जो लार्ज वेन होती है, ये वाली जो दिख रही है बीच के अंदर जो लार्ज वेन होती है, यही तो आपकी क्या होती है? मिडरिब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिडरिब। अब एक्चुअली में आपके जो वेन और जो वेनलेट्स है ना बेटा, ये क्या है? आपके कंडक्टिंग टिश्यू ही है, जाइलम और फ्लोएम ही है। ठीक है ना? ये क्या कर रहे हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। भाई रूट से जो वाटर लेकर के आएंगे ना, तो ये वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्चुअल में ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर ही होती है। अब इसको मैं आपको यहाँ ऐसे समझाऊं, जैसे ये एक बड़ी ट्यूब है, ठीक है। अब इस बड़ी ट्यूब के अंदर यहाँ से क्या होगी? ब्रांचिंग निकलेंगी साइड में, यहाँ पे छोटी स्मॉल ट्यूब्स और निकलेगी। पूरी लीफ को वाटर ट्रांसपोर्ट करना ना, यू समझ लीजिए आप। समझ में आया कुछ? यानी ये तो आपकी होगी मिडरिब। मिडरिब में वाटर और जो मिनरल्स आएंगे उसका भी साइड में पूरी लीफ को तो ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो पूरी लीफ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें ये तो आपकी मेन वेन होगी, फिर यहाँ से वेन से फिर फर्दर ब्रांचिंग निकलेगी, फिर फर्दर ब्रांचिंग निकलेगी। ये तो अपने एक बनाई है, ये भी आगे चलेगी ऐसे, तो इसमें भी इधर ब्रांचिंग हो जाएगी, इधर भी ब्रांचिंग हो जाएगी। तो एक तो होती है मेन वेन, जो सबसे बड़ी वेन होती है, उसको अपन मिडरिब के नाम से जानते हैं। फिर फर्दर उसमें ब्रांचिंग निकल जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? वेनलेट के नाम से जानते हैं। तो वेन और वेनलेट समझ में आ गई आपकी। इस लीफ ब्लेड या लेमिना वाले पोर्शन के अंदर ये होती है, सेंटर के अंदर जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वेन यानी मिडरिब का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वेनलेट के नाम से जानते हैं। काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। बात यहां तक समझ में आएगी नहीं है? बताओ, बोलो फटाफट। आ गया, ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, बस इतना ही तो है। अब आप एनसीईआरटी का डायग्राम जो है आपके सामने उसको खोल करके देखें, इसमें कोई चीज नहीं रहेगी जो आपकी बाकी बची है। एकदम सारी याद हुई कि नहीं? बोलो बोलो फटाफट। याद करने वाली चीज क्या है? लीफ की स्ट्रक्चर देखेंगे, मेनली 3 पार्ट होंगे इसमें। क्या क्या पार्ट होंगे? लीफ बेस, पेट्यूल्स और लेमिना। ठीक है ना? 1 मिनट। तो देखिए इसके अंदर ये वाला पोर्शन आपका कौन सा है? लीफ ब्लेड या लेमिना है आपका। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये आपका पेट्यूल है। और ये जहां पे अटैच है, ये अटैचमेंट वाला एरिया है जिसको अपन क्या कह रहे हैं? लीफ बेस के नाम से जा रहे हैं। यहां से लीफ आपकी क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। यहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है। ये आपका बीच में क्या दिख रहा है? पेट्यूल्स दिख रहा है। और ये आपका क्या है? लीफ ब्लेड या लेमिना है। अब लेमिना के अंदर आप देखिए, सेंटर के अंदर आपको एक बड़ी सी मोटी सी लाइन दिख रही है, विजिबल है ना? ये आपकी मिडरिब है। क्या है? मिडरिब है। और इसमें आप ढंग से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइनें और दिख रही हैं आपको। कैसे लाइनें दिख रही है? जैसे एक है, फिर यहां से ऐसे ब्रांचिंग दिख रही है आपको, है ना? और फिर फर्दर इसमें भी और ब्रांचिंग है इसके अंदर। तो ये आपकी मेन वेन होगी जिसको अपन मिडरिब के नाम से जानते हैं। और इसमें ये स्मॉल वेन और निकल रही है, छोटी छोटी वेन और निकल रही है, और उसमें भी फर्दर ब्रांचिंग है जिसको अपन वेनलेट के नाम से जानते हैं। आपके पास लीफ होगी, उसको आप देख लेना, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पोर्शन लीफ की स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वेनेशन की। तो ऑलरेडी अपन को वेन के बारे में पता चल चुका है कि वेन क्या होती है, वेनलेट्स क्या होती हैं। तो वेनेशन किसको बोलेंगे अपन?
वेनेशन क्या होगा? वेनेशन का मीनिंग होगा अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। जो वेन और जो वेनलेट्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट लीफ के अंदर होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? वेनेशन के नाम से जानते हैं। कैसे? क्या है वेनेशन? वेनेशन का मीनिंग क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं एक बार। ऑलरेडी अपन ने बता दिया है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लीफ ब्लेड और लेमिना। आपकी लीफ ब्लेड या जो लेमिना है, उसके अंदर वेन और जो वेनलेट्स हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उस अरेंजमेंट को ही अपन क्या कर रहे हैं? वेनेशन का नाम दे रहे हैं। अब आपको वेनेशन जो है वो दो टाइप का वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट आपको मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकंड क्या मिलेगा बेटा? पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा? एक सेंटर के अंदर मिडरी भी होगी, ठीक है, यानी मेन वेन होगी, और यहां से क्या निकलेगी? फर्दर वेन्स निकलेगी, है ना, ब्रांचिंग जिसको आप कहते हैं, ऐसे। और फर्दर उसमें भी फिर क्या होंगी? छोटी छोटी वेनलेट्स होंगी। इस टाइप का अरेंजमेंट जिस लीव्स के अंदर होता है ना, उस टाइप के वेनेशन को अपन रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि वेन और वेनलेट्स का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। आवाज क्लियर है ना? वेन और वेनलेट्स का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। अब आप इसके अंदर देखिए, आपको एक बीच में मिडरिप दिख रही है, और साइड में क्या निकल रही है? ब्रांचिंग निकल रही है, यानी वेन्स निकल रही है, फर्दर ब्रांचिंग निकल रही है, उसमें वेनलेट्स हैं। आप देख सकते हैं आराम से इसके अंदर, यानी एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। बात समझ में आई? तो इस टाइप का जो वेनेशंस है, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशंस। ये रेटिकुलेट वेनेशंस आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। किसमें? डाइकोट प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि आपकी जो वेन है और जो वेनलेट्स हैं, सबकी सभी पैरेलल होंगी एक दूसरे के। देख रहे हैं, इसमें एक मेन जो वेन है और बाकी जो वेनलेट्स वगैरह है ना, वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा? मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेगा। ये लो सा, ज्यादा कोई महाभारत नहीं है, इतना ही है इसमें। पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट वेनेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? डाइकोट के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें पूरा एक नेटवर्क होगा, इसमें इस वेन और वेनलेट्स है वो सब क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये आपको मोनोकोट में देखने को मिलेगा, और रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकोट के अंदर देखने को मिलेगा। बस वेनेशन खत्म। आपने टैप रूट सिस्टम पढ़ा था, इसमें टैप रूट सिस्टम था डाइकोट के अंदर। इधर कौन सा था? फाइबरस रूट सिस्टम था, है ना, जो ट्री रूट नहीं थी वो था भी इसके अंदर। बस इतना सा ही है कुछ, है मोनोकोट, पैरेलल वेनेशन और फाइबरस रूट सिस्टम। इसमें क्या था? डाइकोट और रेटिकुलेट वेनेशन, और क्या था? टैप रूट सिस्टम। ये लो, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो फटाफट। ठीक है, क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया? दो पूरा हो गया वेनेशन। अब अपन बात करते हैं लीव्स की टाइप्स के बारे में। वेनेशन में अपन क्या पढ़ा? याद रखना कि वेनेशन का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना बस। याद हुआ कि नहीं हुआ? वेनेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ ब्लेड और द लेमिना। लेमिना में जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वेनेशन के नाम से जानते हैं। वेनेशन दो टाइप का होगा, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा? एक मिडरी भी होगी और फर्दर ब्रांचिंग उसमें से निकलेगी, यानी वेन और जो वेनलेट्स है वो मिलकर एक नेटवर्क बनाएंगे। डाइकोट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा? पैरेलल वेनेशन, उसमें वेन और जो वेनलेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना, कोई भी नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगी। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेगा। बस इतना सही, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ। जनरली आपको दो टाइप की लीफ देखने को मिलेगी, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में भी आपको दो मिलेगी, पाइनेटली कंपाउंड और पाइनेटली और पामेटली स्पेलिंग देख लेते हैं। यस, सही है, पामेटली कंपाउंड लीव्स मिलेगी। देखिए पहले अपन स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर्स होती है। ये वाला पोर्शंस है, ये आपकी एक लीफ है, ठीक है।
जनरली लीफ आप देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या होगी, एक्सिलरी बड होगी, ये आपका इसका पेट्यूल्स होगा, ये आपका लीफ लेमिना हो गया। यानी यहाँ पे लीफ लेमिना कंप्लीट है, मिडरिब है उसके साथ अटैच है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि ये आपका पेट्यूल्स है, ठीक है, इसके अंदर पेट्यूल्स के अंदर क्या होगा कि आपकी जो लीफ ब्लेड या जो लेमिना है ना, वो क्या होगी, ऐसे इंसिजन होगा, उसमें कटी फटी होगी, क्या होगी, कटी फटी होगी, इंसिजन इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर इसमें तो क्लियर नहीं दिखेगा, ये इंसिजन कटा फटा तो है ऐसे ऐसे, लेकिन मिडरिब को टच नहीं कर रहा है, मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। इंसिजन है, इसमें कटा फटा आपको दिखेगा, लेकिन ये नीचे मिडरिब जो है ना, इसको टच नहीं कर रहा है। जब मिडरिब को टच नहीं कर रहा तब तक क्या है, सिंपल लीव्स ही होती है, ये कंपाउंड नहीं होती है। यानी एक पूरी अपने आप में एक पूरी लीव्स है। बात समझने की कोशिश करना, ये तो सिंपल है जो आप देखते हैं। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर इंसिजन हो जाता है, ऐसी ये जो है ना, ये यही कट जाती है ऐसे ऐसे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन से देखने को मिलते हैं आपको, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, लेकिन ये मिडरिब को टच नहीं करती है, तब तक आपकी सिंपल लीफ ही है। कंपाउंड कब बन जाती है, जब ये मिडरिब को टच करने लग जाती है। किसको, मिडरिब को टच करने लग जाती है। कैसे, ये आपका मिडरिब है, ये देखो मिडरिब को टच कर रही है, जब मिडरिब को टच करने लग जाती है, इंसिजन होने के बाद ये यहां तक कंप्लीट था, लेकिन जैसे ये यहां आ जाएगा, मिडरिब को टच करेगा, तो ये सिंपल लीव्स नहीं रहेगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंपाउंड लीव में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी जो लीफ होती है, इसके अंदर ये अलग अलग लीफ लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्या है ये, अब पूरी लीफ नहीं है, ये अलग अलग लीफ नहीं है, ये लीफ लेट है, यानी लीफ के ही टुकड़े हैं, लीफ के ही क्या है, टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, लीफ लेट कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी पूरी एक लीफ है, ये आपकी पूरी एक लीफ है। आप नीम का एग्जांपल ले लीजिए, नीम की लीव्स है ना, उसको आप लेकर के सामने बैठिए, है ना, फिर इसको आप समझने की कोशिश करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है इसके अंदर कि यहां से जो पेट्यूल्स निकला था, है ना, और उसके बाद में जो मिडरिब थी, तो मिडरिब के अंदर इंसिजन होने के बाद कंप्लीटली वो वापस आकर के मिडरिब के साथ अटैच हो रही है। देखो ये इंसिजन होना था और ये वापस आकर इस मिडरिब के साथ अटैच हो गया, तो ये छोटे छोटे लीफ लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आपन बात कर रहे थे कि लीफ के अंदर क्या होता है, एक्सिलरी बड होता है, तो ये पूरी एक लीफ है, तो यहाँ पे एक्सिलरी बड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लीफ लेट के अंदर यहाँ पे एक्सिलरी बड आपको देखने को नहीं मिलेगा। वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अच्छा क्वेश्चन सर, डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, तो याद रखें इसको, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नो एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द लीफ लेट, बट इट इज प्रेजेंट इन द लीफ। लीफ के अंदर प्रेजेंट रहेगी आपकी, चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, लीफ के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यहां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लीफ लेट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, ये जो मिडरिब है ना, ये जो मिडरिब है ना, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, रेकिस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, रेकिस के नाम से जानेंगे। अब रॉकी हो गई है, खतरनाक हो गई है, क्योंकि इसके अंदर जो लेमिना था ना, उसमें क्या हो गया, इंसिजन हो गया, कट गया वो वहां से, है ना, रेकिस हो गया, लीफ लेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसको ये किस टाइप का हो गया, ये पाइनेटली हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका नीम की आप बात कर लो। बात समझ में आई क्या, सिंपल लीव्स था, ये सिंपल लीव्स थी, लीव्स कंप्लीट थी। यदि इसमें इंसिजन होता है, लेकिन इंसिजन मिडरिब तक जब तक टच नहीं करेगा तब तक वो सिंपल लीव्स ही रहेगा। कंपाउंड लीव्स में क्या हो जाती है कि बहुत सारी लीफलेट्स बन जाती हैं, और वो लीफलेट्स होती हैं, वो क्या होती है, इस मिडरिब के साथ अटैच हो जाती है, तब लीफलेट बनती है। लीफलेट में क्या नहीं होता, एक्सिलरी बड नहीं होती है। एक्सिलरी बड आपको कहाँ मिलेगी, ओनली लीफ के अंदर मिलेगी, है ना। दिस टाइप जो अरेंजमेंट, दिस टाइप की जो लीव्स होती हैं, इस टाइप की जो लीव्स होती हैं, उसको अपन कंपाउंड लीव्स कहते हैं। और कंपाउंड में भी कौन सी है, ये पाइनेटली है। क्या है, पाइनेटली है। पाइनेटली का मीनिंग ये समझ लीजिए आप, दो आती हैं इसमें, एक तो पाइनेटली आएगी, एक पामेटली आएगी, है ना। पाइनेटली का मीनिंग ये हो गया कि नीम को याद रखें, पाइन
का नाम आते ही पाइनेटली जो लीव्स आती हैं उसका मीनिंग आप नीम को याद रखें। नीम में क्या होती है, अलग अलग लीफलेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उसको लीफलेट कहते हैं। पाइनेटली यानी नीम का एग्जाम्पल याद रखें। मिडरिब होती है उस समय उसको क्या कहते हैं, रेकिस के नाम से जानते हैं, लीफलेट में कन्वर्ट हो जाती है, नीम का एग्जाम्पल याद रखें, बस खत्म। दूसरा अपन बात करते हैं पामेटली, सॉरी पामेटली में क्या होता है कि एक्चुअल में आपका ये जो पेटियोल्स है ना, ध्यान से सुनना, एक्चुअल में आपका जो पेटियोल्स है सारी की सारी जो लीफलेट है वो एक ही कॉमन पॉइंट पे अटैच होती हैं, और वो कॉमन पॉइंट आपका क्या है, ये है आपका, क्या है आपका, ये पेटियोल्स है। इस पेटियोल्स के ऊपर ही सारी की सारी रहेंगी ऐसे, ये लो एक यूं समझ लीजिए, आपकी ये जो फिंगर पाम है ना, पाम से ये फिंगर्स निकल रही है, ये पामेटली इसको क्यों करें, याद करने का तरीका देखिए कि पामेटली इसको अपन क्यों करें, ये आपकी पाम है, पाम से ही सारी की सारी लीफलेट निकल रही है, पाम के साथ ही जुड़ी हुई है। इस टाइप का जो लीफ होता है उसको पामेटली कंपाउंड लीव्स के नाम से जानते हैं। अब याद कैसे रखोगे, ये आपकी पाम है ना, ये क्या है, आपकी पेटियोल्स है, यानी ये पेटियोल्स है, इस पेटियोल से ही आपके क्या निकल रहे हैं, लीफलेट निकल रहे हैं। बात समझ में आएगी। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड, सॉरी पेटियोल्स है, यहां पे ऐसे ऐसे ये अरेंज होती है। एनसीईआरटी बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ ना ऊपर की तरफ, तो पेटियोल्स के साथ, यानी पेटियोल से ओरिजिनेशन होता है। अब इसमें डिफरेंस की यदि अपन बात करें तो बहुत सारे डिफरेंस अपन कर सकते हैं। इसके अंदर तो क्या होती है, ये आकर के एक कॉमन एक्सिस के साथ जुड़ती है जिसको अपन रेकिस के नाम से जानते हैं। जो मिडरिब थी ना वो रेकिस बन जाती है, उसको अपन रेकिस के नाम से जानते हैं। ये लीफलेट सारे इसके ऊपर आते हैं, पेटियोल्स के साथ नहीं होते, जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, ये पेटियोल से ही ओरिजिनेट होते हैं, यानी पेटियोल्स के ऊपर ही आकर के लग जाते हैं, कॉमन पॉइंट बन जाता है पेटियोल्स आपका। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। ये पामेटली क्यों है, क्योंकि ये पाम से निकलती है, हथेली से निकलती है, और इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या नाम है, सिल्क कॉटन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिल्क कॉटन, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताओ, समझ में तो आ गया, मुझे पता आपको समझ में आ गया, लेकिन याद हुआ कि नहीं हुआ, वापस रिपीट करते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल क्या होगी, जिसके अंदर लीफ लेमिना कंप्लीट होगी, या फिर इंसिजन होगा तो मिडरिब के साथ अटैच नहीं होगा, वो आपकी सिंपल लीव्स होती हैं। कंपाउंड लीव्स होती हैं, उसमें क्या होती हैं, वो मिडरिब के साथ अटैच होकर के लीफलेट बनाती हैं। कंपाउंड में आपको लीफलेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें दो टाइप के मिलेंगे, पाइनेटली और पामेटली, है ना। पाइनेटली है वो किस में मिलेगा आपको, नीम के अंदर मिलेगा, कॉमन एक्सिस होगी, उसको अपन रेकिस कहेंगे, और लीफलेट्स होती हैं वो उसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होता है, बड नहीं होती है, एक्सिलरी बड इसमें नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। नीम का एग्जांपल याद रखें। पामेटली में आपको क्या याद रखना है, सिल्क कॉटन याद रखना है कि पाम आपकी पेटियोल्स है, पाम से पेटियोल्स है, वहीं से सब क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ये फिंगर आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लीफलेट को रिप्रेजेंट कर रही है। बस आपका टॉपिक खत्म हो गया, टाइप्स। अब अपन चलते हैं फाइलोटैक्सी के ऊपर। फाइलोटैक्सी क्या होती है देखते हैं, तो चलिए बात कर ही लेते हैं फिर। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मीनिंग होता है कि स्टेम के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट। कैसे, ये आपका स्टेम है ना, इस स्टेम के ऊपर मान लीजिए ये वाला नोड वाला पोर्शन अपन बना देते हैं, स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे ओरिजिनेट, कैसे लगी हुई है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे अपने आप को अरेंज किए हुए हैं, इस पैटर्न्स को अपन क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। वहां टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़े थे अपन, कितने टाइप की लीव्स हो सकती हैं, है ना। यहां पे अपन बात करें कि लीव्स जो है वो स्टेम के ऊपर कैसे कैसे लगी होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम, दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। कंफ्यूज नहीं होना। अब अपन देखेंगे इसमें जनरली 3 टाइप का अपन देखने को मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा, 3 टाइप को देखने को मिलेगा। क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। एक अपन को मिलेगा ऑपोजिट। ऑपोजिट का मीनिंग तो आप समझते हैं, आमने और सामने, नजर के सामने, ठीक है। सेकंड की बात करें अल्टरनेट, अल्टरनेट समझते हैं, एक के बाद एक। और तीसरा है आपका वोल्ड। वोल्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ये लो सा कहानी समझ में आ गई। कैसे डायग्राम बनाएंगे, पूरी कहानी बता देंगे आपको।
ये आपके नोड है ना, ये भी आपके क्या है, नोड है। एक जैसा ही बना देते हैं, ये लो सा, ठीक है। अब क्या है, ऑपोजिट में क्या होता है कि आपका जो नोड है ना, ये नोड, इसमें एक लीव्स आपके यहाँ निकलेगी और एक लीव्स इधर निकलेगी, यानी हर एक नोड से जो लीव्स निकलेगी वो पेयर में निकलेगी। पेयर का मतलब समझ गए ना, एक जो नोड है उसमें एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, बात समझ में आएगी नहीं, यानी पेयर बनेगा, उसमें जोड़ा बनेगा। बोलो फटाफट। और एक दूसरे के क्या रहेंगी, ऑपोजिट रहेंगी। ऑपोजिट का मीनिंग समझ गया क्या, एक इधर रहेगी, एक इधर रहेगी, है ना। तो इसमें देखो, एक लीव्स इधर रहेगी आपके, सेकेंड लीव्स दैट, ये लो भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट में क्या होगा, पेयर के अंदर होगी, हर एक नोड से पेयर निकलेगा, ध्यान से सुनना, हर एक नोड से पेयर निकलेगा, ठीक है। और एक दूसरे के क्या होगी, वो ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, जिसको आप कह सकते हैं आमने और सामने, है ना। एक मेरे आमने, मैं उसके सामने, फिर एक इधर आमने और इधर सामने, ये होता है ऑपोजिट टू ईच अदर, पेयर के अंदर होंगी हमेशा। बाद में बात करते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट का मीनिंग यही होता है कि एक नोड से एक ही निकलेगी, एक नोड से एक ही निकलेगी। पहली बात तो ये पेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी, नो पेयर। देखो, एक यहां से निकली, अब अल्टरनेट टू ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ कि एक इधर है तो एक इधर मिलेगी, दूसरी किधर मिलेगी आपको, इधर मिलेगी, तीसरी इधर मिलेगी, ये लो साहब, ये अल्टरनेट होगी। पेयर में नहीं होगी, एक नोड पे एक ही मिलेगी आपको। और सेकंड क्या होगा, अल्टरनेट होगी, एक इधर लेफ्ट साइड में है तो फिर राइट साइड में होगी, राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में होगी, वन इधर, टू इधर, इधर इधर इधर, ये अल्टरनेट होगी। बोलो समझ में आएगी नहीं है, बहुत ही सिंपल है बेटा, बस सिर्फ आपको साथ में चलने की जरूरत है। वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड में क्या होगा, यहाँ दो थे, यहाँ एक थी, यहाँ नोड के ऊपर एक पूरा वर्ल्ड बन जाएगा, पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, ये लो साहब, है ना, ऐसे पूरा ग्रुप बन जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ल्ड कहेंगे। बस इतना ही है। मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम द सिंगल नोड, एक ही नोड से बहुत सारे एक वर्ल्ड बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, ये आपका वर्ल्ड हो गया। तीन टाइप के हो गया, ये फाइलोटैक्सी खत्म। ऑपोजिट, अल्टरनेट, वर्ल्ड। ऑपोजिट में आमने सामने होंगे तो हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, है ना, और एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। इसमें क्या होगा, पेयर नहीं होगा, अल्टरनेट होगा एक दूसरे के, तो अल्टरनेट होगा तो एक एक ही होगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। हमेशा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, और अल्टरनेट चलेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वर्ल्ड में क्या होगा, एक नोड पे बहुत सारी आकर के जुड़ जाएंगी, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ल्ड के नाम से जानेंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को याद करना बहुत जरूरी है अपन को। एग्जाम्पल की पहले अपन ऑपोजिट की बात कर लेते हैं। ऑपोजिट जो है वो आपके एक तो होता है केलोट्रोपिस में, केलोट्रोपिस, प्रोसेरा जिसको आप कहते हैं। एक होता है गुआवा, एग्जाम्पल जो आपने दिया हुआ है। इधर अल्टरनेट की यदि अपन बात करें तो अल्टरनेट के अंदर आपका चाइना रोज, सनफ्लावर और आपका मस्टर्ड। फिर आपका वर्ल्ड के अंदर आता है अल्स्टोनिया। देखो याद कैसे करेंगे भाई, है ना, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि अपन को क्या करना है, उसको रिलेट करके याद करना है, रिलेशन बनाना है ना। और रिलेशन, लंबा रिलेशन चलना चाहिए। इमेजिनेशन पावर आपकी खतरनाक होनी चाहिए, है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लाइक दैट। देखिए अपन क्या करते हैं, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, आक जिसको बोलते हैं ना, आक का पौधा आपने देखा होगा बेटा, छोटे थे तब तो घूमते थे, खेतों में घूमते थे, गांव में घूमते थे, उस समय आपने आक का पौधा देखा होगा। उसके अंदर इसी टाइप की फाइलोटैक्सी होती है, ऑपोजिट वाली, एक इधर होती है एक इधर होती है। अपन उसको तोड़ते थे, वहां से कुछ वाइट सिक्रेशंस निकलता था, है ना, जिसको अपन दूध बोलते थे, है ना। तो वही आक है जिसके अंदर ऑपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, यानी अरेंजमेंट ऑफ जो लीव्स है वो आपको देखने को मिलता है। एक तो केलोट्रोपिस की बात कर लेते हैं और गुआवा की बात कर लेते हैं। केलोट्रोपिस जो आक है जिसको कोई नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है, यानी हमेशा इसके ऑपोजिट ही हम रहते हैं। जैसे ही अपने सामने आता है, अपन चलते चलते अपने सामने ओक आ गया, अपन पीछे हट जाएंगे, उसके सामने नहीं रहेंगे, उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ऑपोजिट से आप याद रख सकते हैं आपका केलोट्रोपिस आक। और इसके साथ गुआवा,
यानी ऑपोजिट हुए, जैसे अपन चल रहे चलते चलते क्या आ गया, ओ कैलोट्रॉपिस आ गया, कैलोट्रॉपिस आ गया तो अपन पीछे हट गए, पीछे हटे तो अपन को क्या मिला, गुआवा मिला, है ना। तो उस चीज़ को अपन ने खाने से मना कर दिया और गुआवा को अपन ने खा लिया, खाने वाली चीज़ थी, ठीक है। ऐसे को रिलेट करके आप याद करें, ऑपोजिट में आप देख सकते हैं कैलोट्रॉपिस आएगा और गुआवा आएगा, ठीक है। क्या क्या याद रखना है कि ऑपोजिट की बात करेंगे, फाइलोटैक्सी ऑपोजिट, ऑपोजिट का नाम आते तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, कैलोट्रॉपिस आना चाहिए, है ना। अपन चल रहे थे चलते चलते सामने क्या आया, और आग का प्लांट आ गया, है ना, आग आ गया यानी कैलोट्रॉपिस आ गया तो अपन पीछे हटे, है ना। आग तो अपन को खाना थोड़ी है, नहीं है, उसके अंदर भी अपन गिर जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो पीछे की तरफ जैसे अपन गए, अपन को गुआवा का प्लांट मिला, गुआवा अपन ने निकाल लिया और खा गए, ठीक है। तो कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा आपको ऑपोजिट के अंदर देखने को मिलेंगे, फीचर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट का मीनिंग ये होता है कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब यूँ समझ लीजिए कि चाइना रोज एग्जाम्पल अपन इसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे भाई। देखो कैसे, चाइना के जो गर्ल्स होती हैं, है ना, आदमी भी बने यदि बात करें तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, नाटे चुंग चुंग पुंग चुंग पुंग, नाम भी कुछ ऐसे अजीब से होते हैं उनके, ठीक है। तो इनको क्या किया, दो फ्लावर दे दिया अपन ने, कौन कौन सा दे दिया, चाइना के जो लोग थे, चाइना रोज याद रह जाएगा, चाइना के लोग जो छोटे छोटे थे उनको अपन ने फ्लावर दे दिया, सनफ्लावर दे दिया अपन ने उसको, है ना। क्या दे दिया, सनफ्लावर दे दिया उनको, सनफ्लावर दे दिया। और एक फील्ड था, उस फील्ड के अंदर क्या था, मस्टर्ड, मस्टर्ड समझते हैं ना, सरसों जिसको अपन कहते हैं, सरसों का खेत था और उसके अंदर अपन ने क्या दे दिया उनको, सनफ्लावर दे दिया और बोले अब चलो रैंप पे कैटवॉक करो। तो रैंप पे कैटवॉक किया किसने, चाइनीज ने किया, चाइना की गर्ल्स ने किया, छोटी छोटी गर्ल्स, गुड़िया जैसी, बेबी डॉल जैसी लगती है ना, अपने तो छच्चे पिट के एकदम ठाड़ी बहुत मजबूत होती है, तो वो छोटी छोटी गुड़िया है ऐसे 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 कर रही है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे का मीनिंग से समझना कैसे, एक बार लेफ्ट आई एक बार राइट आई, कैटवॉक करने पर क्या होता है, लेफ्ट राइट, यानी याद रखना है कि अल्टरनेट चलेगी इसके अंदर, है ना, एक बार लेफ्ट में होगा एक बार राइट में होगा, एक बार लेफ्ट में होगा एक बार राइट में होगा। तो ये चाइनीज जो गर्ल्स है वो कैसे चलेगी, है ना, लेफ्ट राइट, हाथ में क्या इनके पास, सनफ्लावर है, कहाँ पे है, एक फील्ड में है, वो फील्ड आपका कैसा है, मस्टर्ड का है, सरसों का है। तो सरसों के खेत में क्या, सरसों के खेत में चाइनीज जो है ना, वो सनफ्लावर को लेकर के क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट ऐसे घूम रहे हैं। सारी कहानी समझ में आ गई ना, चाइना रोज हो गया, सरसों का खेत यानी मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर हो गया। और किस टाइप का है ये भी आपको याद रखना है, ऐसे नहीं करना कि उधर कर देना इधर कर देना, अल्टरनेट चल रहे हैं, याद रखना कैसे चलेंगे, वैसे मटक मटक के चलेंगे। तो लेफ्ट राइट पोजीशन में चलेंगे, आपको अल्टरनेट याद हो जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बोलो यस। लास्ट अपन बात करते हैं वॉल, चाइना के साथ ही कोरिलेट करें, नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अपन वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में एग्जांपल है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया से आप याद रखें स्टोन, पत्थर, है ना, बहुत सारे पत्थर एक साथ मिल गए, ग्रुप के अंदर मिल गए, और ग्रुप में मिलने के बाद क्या बन जाती है, रॉक बन जाती है, चट्टान बन जाती है एक, है ना। तो बहुत छोटे छोटे स्टोन मिल करके एक पूरा, जब वॉल के अंदर मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, रॉक बना लेते हैं, उसको अपन कहेंगे वॉल। वॉल से आप स्टोन याद रखेंगे, वॉल से स्टोन। ये लो फाइलोटैक्सी खत्म है, चले आगे, क्या हुआ, ऑपोजिट अल्टरनेट वॉल, ऑपोजिट कैलोट्रॉपिस गुआवा, आमने चले सामने चले, है ना। अल्टरनेट में याद है चाइनीज गर्ल्स क्या लेके, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, है ना। फिर वॉल में एल्स्टोनिया यानी स्टोन से याद रखेंगे एल्स्टोनिया। ये लो साहब फाइलोटैक्सी खत्म आपकी। लास्ट टॉपिक बचा मॉडिफिकेशंस। लीफ के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी लीफ नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करके कोई दूसरा काम करने लग जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस हो जाएगा। चलो देखते हैं स्टार्ट। तो अपन मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशंस इन द लीव्स, लीव्स में आपको 4 तरीके के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन होगा फूड स्टोरेज, सेकंड फूड स्टोरेज के बाद में आपको देखने को मिलेगा टेंड्रिल, थर्ड मिलेगा स्पाइन, और फोर्थ मिलेगा इंसेक्ट, कैप्चर करते हैं वो, इंसेक्ट को फीड करते हैं। ये मॉडिफिकेशंस अपन देखेंगे लीफ के अंदर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फूड स्टोरेज की। आपने देखा होगा गार्लिक, आपने देखा होगा क्या, अनियन, है ना। इसके अंदर क्या है,
कुछ फ्लैसी लीव्स होती हैं ऐसे ऐसे, ये फ्लैसी लीव्स होती है। होती है ना, ये आपकी जो फ्लैसी लीव्स है, एक्चुअल में ये अपन जो पार्ट खाते हैं ना, इसका एडिबल जो पार्ट होता है ये लीव्स वाला पार्ट होता है, ये फ्लैसी नेचर के अंदर होती है। फ्लैसी नेचर के अंदर लीफ होती है जिसको एडिबल पार्ट है, जिसको अपन खाने में काम में लेते हैं, उसके अंदर फूड न्यूट्रिएंट स्टोरेज रहता है। तो मॉडिफिकेशन क्या हो गया, फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। नॉर्मली इनका फंक्शन क्या होता है सॉरी, नॉर्मली इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को प्रिपेयर करती हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाइड होकर के गार्लिक और जो ऑनियन है उसके अंदर जो फ्लैसी लीव्स होती हैं वो क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है। बस इतना ही अपन को पढ़ना है बेटा, याद रह जाएगा आराम से। गार्लिक यानी लहसुन जो आपका होता है, ये ऑनियन अपन देखे थे, उसके अंदर फ्लैसी लीव्स होती है, वो फूड को स्टोर करके रखती है। बस दैट्स ऑल। बात करें टेंड्रिल की, बात करें किसकी, टेंड्रिल की। देखो टेंड्रिल के अंदर क्या है, ये आपकी लीव्स है ना, यहाँ पे क्या है, लीफ बड, सॉरी एक्सिलरी बड होती है। यही लीफ है वो आगे टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसको कुछ यूं बना लेते हैं, ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, पी के अंदर देखने को मिलेगी, मटर के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी ये जो बड है ना, एक्सिलरी बड है, यहां से टेंड्रिल्स निकल जाते हैं, यहां से टेंड्रिल्स निकल जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेंगे स्टेम के अंदर, स्टेम टेंड्रिल बोलेंगे अपन इसको। ये आपके क्या बोलते हैं उसको, गोर्ड होते हैं ना, जैसे कुकुम्बर है, कद्दू वगैरह होते हैं, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। वहां पे स्टेम टेंड्रिल मिलेगी, यहां पे लीफ टेंड्रिल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम तो वैसे देखा जाए तो एक ही है। यहाँ पे लीफ है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही है, जबकि इसके अंदर आपकी जो बड वाला पोर्शन है ना, यहाँ से क्या निकल रही है बेटा, टेंड्रिल्स निकल रही है। तो इसको अपन स्टेम टेंड्रिल कहते हैं और इसको अपन क्या कहते हैं, लीफ टेंड्रिल कहते हैं। ये आपको गॉड कद्दू वगैरह के देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको पी के अंदर देखने को मिलेगी। एक चीज यदि अपन इसको यहाँ से, दो चीज आई है, दोनों का फंक्शन क्या होता है, किसी के जो भी इसको सपोर्ट मिलता है ना, उसके साथ लिपट जाती है और अपनी ये ग्रोथ करती रहती है ना। दोनों का फंक्शन, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। देखना फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर या जिसको अपन ओरिजिनेशन की बात करते हैं, ओरिजिनेशन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। कुछ याद आया आपको, आपने 10th क्लास के अंदर इवोल्यूशंस पढ़ा था अपन ने, है ना, उसमें होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन अपन ने पढ़े थे। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्टेम के अंदर अपन पढ़ेंगे, अभी स्टेम के अंदर पढ़ेंगे तो स्टेम में भी ये टेंड्रिल बन रहा है, यहाँ भी टेंड्रिल बन रहा है। दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन ओरिजिनेशन दोनों का अलग अलग है। इनका है लीफ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से बड से ओरिजिनेट हो रही है। तो ऐसे ऑर्गन्स को अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं या एनालोगस कहते हैं। देखो होमोलोगस का मीनिंग होता है होमोलोगस, सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। एनालोगस क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है और फंक्शन सेम होता है। तो ऐसे ये दोनों ऑर्गन जो होंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एनालोगस ऑर्गन। बोलो समझ में आया कि नहीं है, आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, टेंड्रिल हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, स्पाइन की बात कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। आपने एलोवेरा देखा है ना, एलोवेरा के अंदर उसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे छोटे जो लीफ है ना, वही क्या हो जाती है बेटा, मॉडिफाइड हो जाती है। और मॉडिफाइड होकर के क्या बना लेती है, स्पाइन्स बना लेती है। कैक्टस देखा आपने, देखा ना कैक्टस, उसके ऊपर भी आपको ऐसे छोटे क्या दिखेंगे, कांटे दिखेंगे, वो क्या है, स्पाइन्स। एक्चुअली स्पाइन्स क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है। लीव्स ही मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्पाइन्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, स्पाइन्स बना लेती हैं। लेकिन याद रहे, लेकिन आपको ध्यान रहे, क्या, आ जाओ, बोगनविला जो प्लांट होता है, बोगेनविला 12th के अंदर तो पढ़ेंगे ही आप डेफिनेटली। हर बार ये बोर्ड एग्जाम में भी 12th में भी क्वेश्चन आता है, नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। बोगनविला के अंदर आपको स्टेम वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये जो बड है, ये क्या हो जाती है, थॉर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कांटे बन जाती है बेटा इसके। यानी बोगनविला का जो कांटा है ना, जो थॉर्न है, और यहाँ पे आपका कैक्टस की बात कर लें,
कैक्टस का ये जो स्पाइन्स हैं दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों अपना प्रोटेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे कैक्टस के ऊपर कांटे हैं ना, वो आपकी क्या है, लीफ वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये कौन सा है, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, ये कौन सा पोर्शन है, स्टेम का पोर्शन है ना, ये बड है, यहाँ से बड निकल रही है, एक्सिलरी बड है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, काम दोनों का क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, लेकिन ओरिजिनेशन दोनों का अलग अलग है। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए भाई, एनालॉगस ऑर्गन हो गए। बोलो वे कि नहीं वे, फटाफट हो गए। और इसकी अपन बात करें, और अभी अपन ने जो बनाया था टेंड्रिल बनाया था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे होमोलोगस। दोनों की स्ट्रक्चर एक ही है, देखो एक ही जगह से ओरिजिनेशन हो रहा है। यहाँ से ये भी लीफ एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हो रहा है, ये भी एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन ये तो क्या बना रहा है, टेंड्रिल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, थोर्न बना रहा है। फंक्शन दोनों के अलग अलग हो गए, स्ट्रक्चर सेम है, तो ये आपस में होमोलोगस हो गए, ये आपस में क्या हो गए, एनालॉगस हो गए। ऐसी चीजें को रिलेट करके पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, शानदार तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सारी चीज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। या तो साथ साथ अपन कर ही रहे हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में आप जरूर बताइए, कमेंट्स करें, आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। उनका जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का जो दिमाग में जो फोबिया है, जो डर है, वो सब का सब निकल जाने वाला है। अब किसी के बीच में दिमाग में डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, ये अपन ने बात कर लिया। तो टेंड्रिल हो गया, आपका क्या हो गया, स्पाइन्स हो गया। अब अपन दूसरी ओर बात कर लेते हैं। क्या क्या बचा है, इंसेक्ट कैप्चर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है क्या? अब तो बहुत बड़े हो गए आप, हैं? कितने बड़े हो गए? एक्चुअल में इंसेक्ट कैप्चर करते हैं, क्यों करते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आता है भाई। प्लांट है, नॉर्मली अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कि किसी दूसरे तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन से ले लेते हैं। लेकिन ये तो बड़े खतरनाक निकले यार। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम 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 राम, राम मार दिया। ऐसा ही कुछ ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कर रहे हैं। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है एक्चुअली में जिस सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं वो क्या होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, यानी उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन से ही बेटा क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। तो प्रोटीन कैसे बनाएगा वो अपनी बॉडी के अंदर, जब उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, प्लांट प्रोटीन कैसे बनेगा? तो वो क्या करता है, देखो इसके अंदर आपको दो टाइप के प्लांट मिलते हैं। वो इंसेक्ट को यूज करेगा, इंसेक्ट को खाएगा और वहां से नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको पूरा करेगा। एक्चुअल में वो फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट को खाता है। अब होता कैसे है, एक आपका होता है पिचर प्लांट, नाम से ही पता चल रहा है, बोले नाम क्या। एक होता है आपका वीनस फ्लाईट्रेफ, नाम भी क्या अजीब अजीब है, हेलीकॉप्टर का नाम रखा है क्या। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें पिचर प्लांट की अपन बात कर रहे थे। पिचर प्लांट में क्या होता है, लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक पिचर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ये पिचर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ना। और ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये क्या आपका लीफ का टिप वाला पोर्शन है, ये आपका लेमिना वाला पोर्शन है? ये टिप वाला पोर्शन, टिप तो देखिए ना लीफ ने भाई, ये है लीफ की टिप। तो ये तो क्या बना लेती है, एक ढक्कन की जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, ऐसे बंद करने वाली। और ये लेमिना वाला पोर्शन है, ये मिलकर के आपका एक मटके जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, पॉट जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे यूं समझ लीजिए, ऐसे कुछ है। नीचे आपका पॉट जैसी स्ट्रक्चर है, टिप है, इसका लीड जैसे होती है। नॉर्मली ये खुला रहता है ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है, ये देख लीजिए, इसके अंदर पूरा एक डाइजेस्टिव जूस से भरा हुआ मटका है, पूरा जूस है इसके अंदर, डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस का मीनिंग ये हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और अंदर इसमें हेयर होते हैं, है ना, फाइन हेयर्स होते हैं। और हेयर्स कैसे होते हैं, बैकवर्डली डाउनवर्ड होते हैं। डाउनवर्ड का मीनिंग क्या होता है, नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे पूरे पूरे ऐसे ऐसे, ये अंदर की तरफ ऐसे नहीं होते, ऐसे होते तो ऊपर फंसता तो वहां से उड़ जाता था। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट है यहां आकर के बैठता है, वहां से उड़ता उड़ता मस्त गगन में पंछी
पंछी मतलब कोई आपका इंसेक्ट आता है, बोले प्लांट के ऊपर बैठते हैं, नेक्टर वेक्टर चूसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसकी लीफ के ऊपर बैठता है, पीचर प्लांट के ऊपर बैठता है, यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत क्या कर देती है लीफ, ये लिप टिप है ना, ये ढक्कन का काम करी, ये तुरंत मटके को बंद कर देगी। चल भाई अंदर चल। अंदर आएगा तो भाई साहब निकलने की कोशिश करेगा, मैं तो फंस गया, निकलने की कोशिश करेगा, तड़प तड़प के ही निकलती रही। ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गया। अरे भाई लुट गया, मैं तो यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या होता है, अंदर क्या बोलते हैं उसको, एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। और अंदर जो हेयर होते हैं ना, वो हेयर डाउनवर्ड्स होते हैं ऐसे, तो जितना वो निकलने की कोशिश करेगा उतना ही वो नीचे जाएगा और ढक्कन आपका बंद, अंदर डाइजेस्टिव जूस उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, खा जाएंगे, और खाने के बाद नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है वो इसकी कंप्लीट हो जाती है। ऐसा पिचर प्लांट होता है, और सबसे बड़ा पिचर प्लांट भी है। वो इवन फ्रॉग को भी खा सकता है। ये तो थोड़ी इंसेक्ट की बात करें, फ्रॉग को भी खा सकता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पोलर एरियाज होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे होते हैं। मेंढक को भी खा जाते पूरा पूरा, आजा भाई तेरे को भी जिता देंगे काम। ये आपका पिचर प्लांट हो गया। वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें, वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर क्या होते हैं कि दो लोब होते हैं, ऐसे लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे दो लोब होती है, और यहाँ पे इसमें कुछ क्या होते हैं, फाइन स्पाइन्स होते हैं। और अंदर से ये पूरा मसाला कैसा होता है, रेड होता है। ये अपने ब्लैक बनाया है, रेड रेड समझ नहीं आप। रेड होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, मोस्टली अट्रैक्टिव होता है। तो आपको इसको यूँ समझ सकते हैं, जैसे ये ऐसे बंद होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे खुला हुआ है ना, अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, रेड है, अट्रैक्टिव है। तो इंसेक्ट आएगा, जैसे इंसेक्ट आकर के यहाँ बैठेगा, ये क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा, ये है ना, ये जो है दिख रहे हैं ना, ये अंदर ऐसे बंद हो जाएगा। बस बंद हो गया, बंद होने के बाद अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देंगे। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा, वेनस फ्लाई ट्रैप के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी फ्लाई करने की कोशिश करेगा उसको ट्रैप कर लेगा वेनस फ्लाई ट्रैप, और उसको यूटिलाइज करेगा एज ए फूड। बस ये अपना क्या हो गया भाई, मॉडिफिकेशंस कंप्लीट हो गए। ये अपनी लीफ कंप्लीट होगी। बोलो कैसी लगी लीफ, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सुंदर तरीके से। अब आप एनसीईआरटी पढ़ना एकदम टकाटक हो जाएगी आपकी, कहीं कोई भागने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अपन को सब कुछ याद हो गया यार, है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, याद भी हो गया, है ना। तो इसके साथ अपन चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर आगे वाला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, है ना। आगे वाला अपना क्या रह गया, स्टेम रह गया। स्टेम को अपन अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीव्स के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन ने पढ़ रखी हैं, ठीक है। ओरिजिनेशन इसका कहाँ हो रहा है, आपका स्टेम से ही हो रहा है। तो स्टेम अपन अब पढ़ेंगे, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।